नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने 25 फरवरी 2019 को 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। याद इसलिए होगा क्योंकि इसको खूब भुनाया गया था और हर टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया, डिबेट कराई गई। अब दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है जिसको जान आप समझ जाएंगे कि कैसे कांड किया गया। बता दें 25 फरवरी 2019 को पीएम मोदी प्रयागराज अर्धकुंभ पहुंचे थे। वहां 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए। अब उनका हाल दैनिक भास्कर ने बताया है। 6 साल बाद पीएम मोदी महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले यानी 14 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे। मोदी ने कहा, मैंने सफाई कर्मियों के पैर धोकर अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। उन सबके पैर धोने के बाद जो संतोष मिला वो मेरे जीवन का यादगार अनुभव हो गया। पीएम ने जिन 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे उनमें प्यारेलाल भी थे। अब प्यारेलाल की हालत पर रिपोर्ट आई है। उन प्यारेलाल की हालत पीएम मोदी द्वारा पैर धोने के बाद भी बहुत खराब है। प्यारेलाल का घर 15x15 की जमीन पर है, जो भी 4 भाग में बटा हुआ है। एक तरफ चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ी और कंडे वहीं पड़े हुए हैं। उसके पीछे वाली जगह पर बेटा बहू रहते हैं। एक और खाने में प्यारेलाल और उनकी पत्नी रहते हैं। चौथे हिस्से में 2 बेटे रहते हैं। सिर्फ एक दरवाजा लगा है, बाकी सभी में खराब हो चुके कपड़े का पर्दा लगाया गया है। प्यारेलाल ने बताया कि उस वक्त हम संगम के पास साफ सफाई के काम में जुटे थे। एक साहब आए और बोले कि चलो तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं। मैं वहां गया तो वो मेरे साहब से बोले कि तुम तो बदमाश उठाकर ले आए हो। असल में उस समय मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। फिर बड़े साहब बोले इसकी दाढ़ी बनवा कर ले आओ। मैं दाढ़ी बनवाकर वहां पहुंचा तो बड़े साहब बोले, अरे ये तो हीरो लग रहा है। प्यारेलाल आगे बताते हैं, मुझे गाड़ी में बैठाकर परेड ग्राउंड ले गए। मेरे जैसे ही कुल 15 सफाई कर्मी बुलाए गए थे। सभी की जांच पड़ताल हो रही थी। जांच होते होते सिर्फ 5 लोग बचे। 3:45 बजे हम लोगों को बताया गया कि पीएम मोदी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। कमरे में चारों तरफ कैमरा लगा दिए गए। प्यारेलाल ने बताया कि जब पीएम मिले तब उनसे हम कुछ कह नहीं पाए। वो कहते हैं कि पीएम मोदी अंदर आए और बैठे, फिर पानी मंगवाया, फिर पैर धोने लगे। इसके बाद तौलिए से पैर पोंछा, सभी को एक एक गमछा दिया। ये सब बहुत अजीब था। फिर हम लोगों से पूछा कि मेला कैसा लगा। हमने कहा कि मेला तो बहुत अच्छा रहा, सारे गलत काम बंद हो गए, सब साफ सुथरा हो गया। इसके बाद पीएम बाहर चले गए। हम लोग ना तो कुछ मांग पाए और ना ही कुछ कह पाए। पीएम मोदी ने जिन प्यारेलाल के पैर धोए थे उन्होंने बताया कि हम लोग उस वक्त यहीं के डीएम के पास गए थे। उन्होंने कहा कि आप अपने जिले के डीएम के पास जाइए। इसके बाद हम बांदा के डीएम से मिले, उनसे मदद मांगी। उन्होंने लिखा पढ़ी की, स्थानीय प्रशासन को भी लिखा, प्रयागराज प्रशासन को भी लिखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमको बस एक कागज मिला जिसमें कहा गया कि जब मरोगे तो 5 लाख मिलेगा। असल में यह कागज हेल्थ बीमा से जुड़ा है जो हर सफाई कर्मी को मिला है। प्यारेलाल कहते हैं कि बदलाव सिर्फ इतना हुआ कि पहले मैं लेबर था, अब मेट हो गया हूँ। अभी भी झाड़ू ही लगाता हूँ। पहले 8,000 रुपये मिलते थे, अब 12,300 रुपये मिलते हैं। 2,000 रुपये कट जाता है। कोई हेल्थ सुविधा नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि हमको एक प्रधानमंत्री आवास वाली कॉलोनी मिल जाए तो बढ़िया रहे। 3 बेटे हैं, एक तो हमारे साथ साफ सफाई करता है, 2 बाहर कमा रहे हैं। किसी को कोई काम धंधा नौकरी मिल जाए तो वो यहीं रह लें। प्यारेलाल आखिर में कहते हैं कि पीएम मोदी कई बार प्रयागराज आए, हम उनसे हर बार मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस, दरोगा और अधिकारी मिलने नहीं देते। हमारी बात ही उन तक नहीं पहुंच पाती। अगर मिल पाए तो कुछ मदद हो जाएगी। प्यारेलाल की बहू बाहर बैठी थी, पिछले साल शादी हुई है। वो कहते हैं यहाँ रहने में मुश्किल होती है, बरसात होती है तो घर में पानी भर जाता है, घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बता दें पीएम मोदी ने पैर तब धोए थे जब प्रयागराज में 2019 में अर्धकुंभ था और पीएम मोदी ने उसको बनाने के लिए सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। जिनको धोए गए उनको कुछ नहीं मिला, हालात खराब ही रहे। बस मोदी ने अर्धकुंभ में कांड तो कर दिया। कर्नाटक भाजपा में अध्यक्ष बदलने की मुहिम जोर पकड़ गई है। थक हार कर बीजेपी ने भी कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बदलने का संकेत दिया है। मौजूदा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र के विरोधी गुट ने फिर से उन पर हमला बोला और दोहराया है कि वो पहली बार के विधायक को बॉस यानी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। विजेंद्र पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा के बेटे हैं। ये तनातनी तब शुरू हुई जब विजेंद्र ने बयान दिया कि इस पद के लिए चुनाव होने पर वो दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। यानी पार्टी काडर, नेताओं और आला कमान द्वारा उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का पूरा भरोसा है। राज्य संगठन चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले कर्नाटक के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए चुनाव जिला इकाइयों के चुनाव के बाद होंगे। इस पर विधायक बसनगौड़ा पाटिल, यत्नाल और राज्य के अन्य नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर अपना हमला फिर शुरू कर दिया।
हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यतनाल गुट को विवादित बयानबाजी से बचने को कहा था। यतनाल ने अपने पिता, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जेल भेजने के लिए विजेंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। हम ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते जिसने सीएम के जाली हस्ताक्षर किए। हमारी पार्टी इसे स्वीकार नहीं करेगी। आलाकमान को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप के इस कार्यकाल को लेकर भारत की कई तरह की आशंकाएं हैं। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद ब्रिक्स गुट के देशों को धमकी भी दी थी। ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। ट्रंप भारत के खिलाफ पहले भी टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे हैं। भारत को लेकर ट्रंप की नीति कैसी होगी? समाचार एजेंसी पीटीआई से पूर्व डिप्लोमेट मंजू सेठ ने कहा कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका से भारत के कारोबार पर असर पड़ेगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है और वो किसी भी सूरत में चाहते हैं कि जिन देशों से व्यापार घाटा है उसे खत्म किया जाए। ट्रंप ने भारत से अमेरिका आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। चीन को भी इसी तरह की धमकी दी है। ट्रंप लेने देने में भरोसा रखने वाले नेता हैं। वो देखते हैं कि किससे कितना फायदा हो रहा है और किससे कितना नुकसान। ट्रंप 20 जनवरी को एक बार फिर से राष्ट्रपति पद की कमान संभालने जा रहे हैं। ट्रंप ने इटली, अर्जेंटीना, चीन और जॉर्जिया के राष्ट्रपति को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आएगा, इसे लेकर काफी बातें हो रही थी। इसे इस रूप में भी देखा जा रहा था कि जिन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है उनके प्रति ट्रंप की नीतियां उदार रहेंगी। हालांकि भारत के पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया था, यह भी एक चर्चा का विषय रहा। बता दें, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सोमवार को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जॉर्जिया के राष्ट्रपति भी ट्रंप के शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होंगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन चीन अपने उपराष्ट्रपति हान चेंग को भेज रहा है। लेकिन पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे क्योंकि बुलाया ही नहीं गया। महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष लगातार धांधली का आरोप लगाता रहा और अब ऐसा लग रहा है कि चुनावी धांधली की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों यानी पोलिंग स्टेशंस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स द्वारा जारी निर्वाचन क्षेत्र और सेगमेंट वाइज प्री नंबर्ड स्लिप्स की कुल संख्या के बारे में चुनाव आयोग के पास कोई जानकारी नहीं है। ये बात खुद केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक आरटीआई के जवाब में मानी है। बता दें, ये प्री नंबर्ड स्लिप्स का मतलब है कि जब शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होनी होती है लेकिन लोग लाइन में वोट डालने के लिए खड़े हों तो उन्हें स्लिप्स दी जाती हैं। लाइन में आखिर में खड़े हुए इंसान से शुरू होकर शुरुआत तक दी जाती हैं, जिनका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके पास नहीं है। ये बात इसलिए खतरनाक और अधिक है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में लास्ट घंटे में 76 लाख वोट बढ़ गए और अब चुनाव आयोग उनका डेटा भी नहीं दे रहा है। आरटीआई लगाने वाले नाइक ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग का जवाब आश्चर्यजनक है क्योंकि सबसे बड़ी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी होने के नाते आयोग के पास चुनाव कराने के लिए संवैधानिक अधिकार और वैधानिक शक्तियां दोनों मौजूद हैं। बता दें, चुनाव आयोग के जवाब से विवाद इसलिए और ज्यादा हो गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन वोट्स में बढ़ोतरी के संबंध में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि जो कुछ भी हुआ है सब वैध है और ये कहते हुए शिकायत खारिज कर दी थी। और अब चुनाव आयोग लिखित में मान चुका है कि वो डेटा नहीं देगा, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि राजीव कुमार ने क्या धांधली को लिखित में मान लिया है। राहुल गांधी को एक और केस में फंसाने की तैयारी कर ली गई है। उनके खिलाफ असम में उनके इंडियन स्टेट वाले बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राहुल डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने राहुल के इंडियन स्टेट वाले बयान का बचाव भी किया। असम पुलिस ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया। राहुल को उस कथित बयान के लिए निशाना बनाया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस न केवल बीजेपी आरएसएस से बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रही है, जिसके बाद एफआईआर करा दी गई। राहुल गांधी पर धारा 152 के तहत देश की संप्रभुता और अखंडता के खतरे में डालने वाले कामों और बीएनएस की धारा 197(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। ये दोनों संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हैं। एफआईआर कराने वाले ने कहा कि गांधी का बयान एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारत की अखंडता और स्थिरता के लिए एक सीधी चुनौती है, जिसके लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट कहा था। राहुल ने जिनसे लड़ने की बात कही है उसका अर्थ है भारत की वो संवैधानिक संस्थाएं जिन पर बीजेपी आरएसएस ने कब्जा किया।
जिसमें चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। राहुल ने कहीं से भी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस भारतीय गणतंत्र से लड़ रही है। दिल्ली एम्स की सुविधाओं को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को एक चिट्ठी लिखकर मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए बेहतर सुविधा देने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दिनों मैंने देखा कि ठिठुरती ठंड में ये मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना शौचालय की। आसपास कूड़े कचरे का भी ढेर लगा रहता है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली एम्स आना ये भी दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। साथ ही आशा की है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए ठोस पहल करेगी और उसके लिए जरूरी संसाधनों को बढ़ाएगी। बता दें, राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिल्ली एम्स का दौरा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और कहा है कि इसी ने सैफ अली खान पर हमला किया। पुलिस ने कहा कि अभियुक्त के बांग्लादेशी होने का शक है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि अभियुक्त मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को पकड़ने के लिए उसके गूगल पे से पराठे और पानी के बोतल के लिए किए गए ट्रांजैक्शन से पता लगाया गया है। अभियुक्त ने ये ट्रांजैक्शन वर्ली में स्थित सेंचुरी मॉल के पास शनिवार की रात किया था। गूगल पे से किए गए ट्रांजैक्शन से पुलिस ने मोबाइल फोन का पता लगाया और फिर अभियुक्त को ठाणे के लेबर कैंप से गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक अभियुक्त की उम्र करीब 30 साल है और उसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। हालांकि लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में इसी ने हमला किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी में आए वीडियो से इसका चेहरा मैच नहीं करता है। इसके अलावा पुलिस इसको बांग्लादेशी बता रही है, लेकिन उसके पास से कहीं कोई कागजात हैं ही नहीं, तो पुलिस ने मान लिया कि कागजात नहीं है तो बांग्लादेश का ही होगा। आरजीकर मामले में दोषी संजय रॉय को लेकर सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। इससे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में संजय रॉय को दोषी तो पहले ही मान लिया गया था। सुनवाई के दौरान कई दफा उस पर गंभीर आरोप लगे थे। अब पूरी सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरजी कर में रेप और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम शुरू से ही फांसी की मांग करते आए हैं, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर केस सीबीआई को नहीं सौंपा होता और हमारे हाथ में होता तो बहुत पहले ही फांसी की सजा हो गई होती। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा के साथ हर वक्त रहने वाले एक शख्स ने ईंट मारकर अरविंद केजरीवाल की कार का शीशा तोड़ दिया। इस तरह की भीड़ परवेश वर्मा अपने आसपास रखते हैं। बता दें, एक वीडियो आया था जिसमें केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया था, जिसके बाद परवेश वर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया था और कहा था कि केजरीवाल ने 2 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। पिछले 11 महीने से हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने अपना रुख कुछ नरम किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मेडिकल सहायता स्वीकार करने के बाद अनशन कर रहे 121 अन्य किसानों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। रविवार दोपहर को सभी 121 किसानों को संतरे का जूस दिया गया। बताना होगा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल 55 दिन तक अनशन पर थे। गजा में युद्ध विराम समझौते पर अब काम होने लगा है। इजराइल ने कहा कि उसने समझौते के पहले चरण के तहत 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 90 लोगों में से 69 महिलाएं और 21 किशोर बच्चे हैं। युद्ध विराम के लागू होने के कुछ घंटों बाद हमास ने भी 3 इजरायली बंधकों को छोड़ा था। समझौते के पहले चरण में इजराइल को 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना है, वहीं हमास इसके बदले 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल की हिरासत में रहने की ड्यूरेशन आगे बढ़ा दी गई है। सोल की एक अदालत के जज ने वारंट जारी कर कहा कि योल को जांचकर्ता अन्य 20 दिनों के लिए और हिरासत में रख सकते हैं। यून सुक योल को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।